नाम है रोहित और आज हम करने वाले हैं, यानी अभी आपका देखो शार्डिक हो चुका है, आप भी हो चुका है, ठीक है। और जो फर्स्ट चैप्टर रहता है वो भी आपका हो चुका है, ठीक है। तो तीन हो चुके हैं। आज हम 14 चैप्टर करा रहे हैं, ठीक है। यानी अगला चैप्टर हम करा रहे हैं, तो वो है आपका शांतता एवं अवकलनीयता। शांतता एवं अवकलनीयता। इसमें आपको ज्ञात क्या करना है, या तो फलन सतत होगा या सतत नहीं होगा, ठीक है। इसमें दो पॉइंट आपको ज्ञात करने होते हैं। इसमें कौन से हैं, एक तो आपको सतत ज्ञात करना पड़ता है और एक असतत ज्ञात करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो इसमें हम सतत कैसे ज्ञात कर सकते हैं, असतत कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमको कोई फलन दे रखा होगा, ठीक है। एफ एक्स कुछ भी दे रखा हो, एफ एक्स कुछ भी दे रखा हो, एक्स बराबर ए पर पूछे कि सतत है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक बार तो उसको डायरेक्ट लिमिट रखोगे। डायरेक्ट लिमिट रखोगे तो जो एफ एक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है, एफ एक्स की जो भी वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो भी वैल्यू एफ एक्स की आएगी उसको क्या करेंगे, इसी में फिर हम उसमें लिमिट करके रख देंगे, यानी लिमिट करके x टेंस टू a, लिमिट एफ एक्स। फिर हम लिमिट एफ एक्स का निकालेंगे और लिमिट एफ एक्स की जो भी वैल्यू आएगी वो कैसी होनी चाहिए, यानी एफ एक्स बराबर होना चाहिए आपका लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स। ये आपका बराबर होना चाहिए, तब आप कह सकते हो कि फलन सतत है। यानी ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि फलन सतत होगा, ठीक है। अगर ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो फलन कैसा होगा, वो आपका असतत होगा, ठीक है। इसको मैं अभी एग्जांपल में आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। एक और इसमें दे रखा है, दूसरे टाइप का और क्वेश्चन दे रखा होगा कि इसमें आप खुले अंतराल दे रखा होगा, आपको खुला अंतराल, खुला अंतराल दे रखा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको जो अंतराल दे रखा होगा ए और बी के रूप में होगा, ए और बी के रूप में होगा, ठीक है। तो एक बार तो उसमें भी आप डायरेक्ट लिमिट रख दोगे, ठीक है। डायरेक्ट लिमिट रखोगे, जो एफ एक्स की वैल्यू आएगी वो मान लीजिए कुछ भी आई, ठीक है। फिर आप क्या रखोगे कि एक बार लेफ्ट हैंड साइड रखोगे, उसको लेफ्ट हैंड साइड बोली या कुछ बोली, ठीक है। तो उसमें क्या करोगे कि लिमिट एक्स टेंस टू माइनस ए। लेफ्ट हैंड जो साइड होती है वो माइनस लगता है, ठीक है। जो आपकी जो बायां हाथ होता है, बायां हाथ होता है उधर माइनस होती है, ठीक है। तो जो भी आपकी इसकी जो वैल्यू आएगी वो भी कुछ आएगी, ठीक है। और आपको राइट हैंड साइड भी दे रखी होगी, राइट हैंड साइड। तो इसमें क्या करना है आपको, लिमिट एक्स टेंस टू प्लस ए, ठीक है, एफ एक्स। तो ये ठीक है। अब ये 3 पॉइंट निकालने के लिए खुला अंतराल जब हमको दे रखा हो, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा एक्सरसाइज में खुला अंतराल कैसे होता है, ठीक है। तो ये कैसे होने चाहिए, आपकी डायरेक्ट लिमिट, जो भी आपकी डायरेक्ट लिमिट जो निकली है, यानी डायरेक्ट लिमिट बराबर क्या होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तब आप कह सकते हो कि फलन आपका सतत है। अगर इन तीनों में से एक भी अलग आ रही है, इन तीनों में से एक भी अलग आ रही है, तो फलन आपका कैसा होगा, असतत होगा, ठीक है। तो आपको अगर ऐसा दे रखा है क्वेश्चन और खुले अंतराल में दे रखा है तो कैसे करना है, ये चीजें मैं अब आपको आगे एक्सरसाइज में समझाता हूँ, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, एग्जांपल फर्स्ट में क्वेश्चन करा रहा हूँ, 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। यानी दिया है हमको एक बिंदु दिया है एफ एक्स बराबर 2x² - 1 और x बराबर 3 पर फलन की सततता की जांच करनी है कि ये सतत है या नहीं है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे कर सकते हैं, मैंने क्या बताया कि पहले तो फलन आपको जो दे रखा है उसको रिटर्न कर लीजिए, यानी 2x² - 1, ठीक है। अब इसमें क्या है, डायरेक्ट लिमिट रख दीजिए। किस पर पूछा है, तो x बराबर 3 पर ही तो पूछा है। यहाँ से देखो x बराबर 3 पे पूछा है, ठीक है। तो जब इसमें डायरेक्ट लिमिट रखोगे तो देखो कितना हो जाएगा, एफ एक्स बराबर, यानी एफ एक्स की जगह पे हमको 3 रखना है, ठीक है। तो x के बराबर 3 रख दिया और यहाँ भी रख दो, तो 2 × 3 की स्क्वायर -1, यही तो होगा। तो देखो यहाँ से कितना आएगा, ये तो हो गया 9, 9 दूनी 18 हो गया, -1 बराबर कितना है 17, बराबर 17 आया। तो मैंने क्या किया, पहले आपको डायरेक्ट लिमिट रख दी, पहले डायरेक्ट लिमिट रख दी तो एफ एक्स बराबर कितना आया, एफ एक्स की पे मैंने 3 रख दिया, तो देखो 3 का स्क्वायर यानी 9 होता है, 9 दूनी 18 हो गया, -1, 18 में से 1 गया 17 हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि लिमिट रखता हूँ, ठीक है। अब ये रख दिया, अब मैं लिमिट रखता हूँ क्योंकि x बराबर 1 की तो वैल्यू दे रखी है, खुला अंतराल तो दे नहीं रखा। खुला अंतराल वाला क्वेश्चन जस्ट इसके बाद बताता हूँ, ठीक है। तो देखो ये 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि जो मुझे एफ एक्स दे रखा है उसको किसके रखना है, लिमिट के रूप में रखना है, लिमिट के रूप में रखना है। तो एफ बराबर एफ एक्स, यही तो होता है, ठीक है। अब क्या करोगे, आपको लिमिट x टेंस टू 3 पर पूछा है ना, देखो x बराबर 3 पर ही तो पूछा है, ठीक है। एफ एक्स
ठीक है। और एफ एक्स की यहाँ से देखोगे आप तो वैल्यू कितनी है, एफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी 2x² - 1 यानी 2x² - 1, ठीक है यही है। अब रख दो भाई बराबर लिमिट, यहाँ से देखोगे तो देखो अब x बराबर 3 तो आप वहां रख दोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 2 × 3 की स्क्वायर - 1, यही तो होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 3, देखो यहाँ से कितना आया आपके पास 3 तरह का 9, 9 दूनी 18 यानी 17। तो यहाँ से कितना आया आपके पास, यहाँ से भी जो लिमिट की वैल्यू आई वो भी आपके पास 17 आई। तो आप कह सकते हो कि देखो अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ एक्स, यही तो मैंने निकाला, ये इधर निकाला है, देखो ये इधर निकाला है और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है मेरी 17 है, बराबर इधर वाले की वैल्यू कितनी है 17 है, 17 है। जब दोनों मेरी बराबर आ गई तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो फलन है वो कैसा है, सतत है, यानी एफ एक्स बराबर 2x² - 1 x बराबर 3 पर कैसा है, फलन सतत है। अतः x बराबर 3 पर फलन सतत होगा, सतत होगा, ठीक है ये आपने किया। अब हम देखते हैं खुला अंतराल वाला क्वेश्चन। देखो अब आपका क्वेश्चन दे रखा है एफ एक्स बराबर दे रखा है, एक तो दे रखा है x² + 3x + 3, x बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, ठीक है, और एक दे रखा है 1 यदि x बराबर आप 0 लेते हो, ठीक है, x बराबर 0 लेते हो। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, देखो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो जो हमको देखो एक तो आपको डायरेक्ट लिमिट तो आपको दे रखी है, डायरेक्ट लिमिट x बराबर 0 दे रखी है, ठीक है, तो इस पे तो जो एफ एक्स का मान होगा वो आपको दे रखा है 1 है, उस पे क्या है एफ एक्स का मान आपका 1 दे रखा है, देखो यहाँ से, ठीक है। और जो ऊपर जो दे रखा है x बराबर 0 के नहीं है, x बराबर 0 के नहीं है, वहां पे क्या करते हैं हम कि जो हमको x बराबर 0 के नहीं है दे रखा है तो कैसे हो सकता है, एक बार तो आप x में कुछ जोड़ोगे, एक बार तो x में कुछ घटाओगे, ठीक है, x बराबर 0 के नहीं है तो मान लीजिए मैं 0 में कुछ घटाऊंगा, 0 में कुछ घटाऊंगा तभी तो x बराबर के नहीं होगा, 0 में से कुछ घटाऊंगा तभी x के बराबर नहीं होगा, ठीक है। या मैं करता हूं तो देखो कि x बराबर 0 के नहीं है, इसका भी मतलब क्या हुआ कि 0 में कुछ जोड़ दूं तो 0 से कुछ बड़ा हो जाएगा, कुछ बड़ा हो जाएगा, तब भी तो मैं कह सकता हूं कि 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ से देखो 3 वैल्यू निकलती है, यहाँ से कैसी निकलती है आपकी 3 वैल्यू निकलती है यहाँ से, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट लिमिट तो आपको सीधा सीधा दे रखा है कि यदि x बराबर 0 हम लेते हैं, एफ एक्स का मान एक्स बराबर 0 पर लेते हैं तो कैसा है आपको 1 देता है नीचे वाले, ठीक है, और ऊपर वाले में आपको लिमिट लगाना पड़ता है, ठीक है। तो मैं यहाँ माइनस वाला लगाता हूँ, ठीक है। तो देखो अब 0 में से कुछ घटाऊंगा तभी तो ये आएगा, अगर मैं 0 लेता हूं तो फिर एक वाला मान आ जाएगा मेरे पास, लेकिन यहाँ पे जो दे रखा है x बराबर 0 के नहीं है तो कैसे बराबर नहीं होगा, एक बार तो मैं कुछ घटा दूंगा 0 में से तभी 0 से नीचे जाएगा, तब मैं कह सकता हूँ कि x बराबर 0 के नहीं है, तभी तो कह सकता हूँ, तो मैं ये मान लूंगा ऊपर वाला, ठीक है। और एक बार कुछ 0 में जोड़ दूंगा, कुछ 0 में जोड़ूंगा तभी तो 0 से ज्यादा होगा, तो भी तो x के बराबर नहीं होगा, तो मैं ये मान लूंगा, ठीक है, ऊपर वाला। तो देखो यहां से देखते हैं अब हम, यानी लिमिट लेफ्ट हैंड साइड करता हूं मैं पहले, ठीक है, क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो लेफ्ट हैंड साइड होगी, ठीक है, माइनस वाले को लेफ्ट हैंड साइड से बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से देखो तो h टेंड्स टू x, h टेंड्स टू x और क्या है आपको fx, ठीक है। अब आप h टेंड्स टू यानी h में कुछ जोड़ रहे हो, h में कुछ घटा रहे हो, h से 0 में कुछ घटा रहे हो, तो मुझे कौन सा ये वाला फंक्शन लेना है fx की वैल्यू, ठीक है। तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू h, x की जगह पे क्या लेना h, तो यहाँ पे अब मैं वो वाली वैल्यू रख लूंगा तो x² + 3x + 3, यही तो है, यही तो फंक्शन मुझे लेना है, ठीक है। अब देखो लिमिट यहाँ से क्या हुआ, ये h में से कुछ घट रहा है ना, h क्या है घट रहा है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे h स्क्वायर की जगह पे h रख दूंगा, h ही तो मैंने घटाया था, देखो 0 में से h ही तो मैंने घटाया था, 0 में से मैंने h ही को तो घटाया है, h को ही तो घटाया था, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा -h² + 3 - h + 3। अब h की वैल्यू आपकी कितनी है, h की वैल्यू भी तो 0 से कुछ है तो 0 ही है ना, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो तो लिमिट यहाँ से कितना 0 का स्क्वायर + 3 0 + 3, तो यहाँ से मेरे पास कितना आया 3 निकल के आया, 3 निकल के आया,
ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास कितनी आई 3 निकल के आ गई, ठीक है। अब मैं इधर देखता हूँ, जब मैं इधर करूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, एफ एक्स, देखो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस प्लस का 3, यही तो है। अब क्या करना है, मुझे h का मान रखना है, h का मान वहां पे रखना है, ठीक है। तो h स्क्वायर प्लस 3 इंटू एच प्लस 3, और ये है कितना, लिमिट h टेंड्स टू आपको कितना है 0 है, तो 0 का मान, h का मान पुट कर दीजिए 0 इसमें, ठीक है। तो कितना निकल के आएगा, यानी 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 3, यही हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आया, 3 निकल के आया। अब आप देख रहे होंगे कि डायरेक्ट लिमिट पे तो आपको x बराबर 0 पर क्या दे रखा था, 1 दे रखा था, ठीक है। तो एफ एक्स हमको क्या चाहिए, सतत होने के लिए क्या बिंदु होने चाहिए आपकी, एफ एक्स जो मैंने अभी बताया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये 3 चीजें होनी चाहिए, तभी तो हम कह सकते हैं सतत है, ठीक है, तभी हम बोल सकते हैं ना सतत है। लेकिन एफ एक्स की वैल्यू देखो कितनी है, 1 है, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स की वैल्यू आपकी 1 है, और लेफ्ट हैंड की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 3 आई, लेफ्ट की वैल्यू कितनी आई 3 आई, और राइट की वैल्यू आपके पास कितनी आई 3 आई। तो आप यहाँ से देख रहे हो कि एक, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो बराबर है, लेकिन आपकी एफ एक्स बराबर नहीं है, यानी डायरेक्ट लिमिट जो थी वो आपकी बराबर नहीं है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि ये तो बराबर नहीं है, अतः फलन सतत नहीं होगा, ठीक है, सतत नहीं होगा। और ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, ठीक है। तो चलो एक और क्वेश्चन ऐसा ही है, मैं उसको करा देता हूँ, तो चलो आगे देखिए। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस 3, एक्स बराबर नहीं है 0 के, एक तो आपको ये फलन दे रखा है, और एफ एक्स बराबर 0 पर आपको फलन सतत है या नहीं है ये आपको ज्ञात करना है। 2019 और 20 में ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपी बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, अब हमको यहाँ से डायरेक्ट लिमिट देखो दे रखी है, डायरेक्ट लिमिट मैंने अब अभी आपको बताया था कि डायरेक्ट लिमिट यानी एफ एक्स, जो एफ एक्स अगर 0 बराबर रखता हूँ तो एफ एक्स में, ठीक है, तो एफ 0 बराबर मुझे 1 दे रखा है, देखो नीचे वाला एफ अगर मैं 0 रखता हूँ, एक्स बराबर 0 रखूंगा तो मुझे 1 दे रखा है, ठीक है। अब देखो और ऊपर क्या दे रखा है, मुझे ऊपर जो दे रखा है तो x बराबर नहीं है 0 के, यही तो दे रखा है, यही तो दे रखा है। तो मैं क्या करूंगा एक बार, यानी लेफ्ट हैंड साइड कर लूंगा और राइट हैंड साइड कर लूंगा, ठीक है, राइट हैंड साइड कर लूंगा। तो जब मैं लेफ्ट हैंड साइड करूंगा तो क्या करूंगा कि 0 में से कुछ घटाऊंगा, 0 में से कुछ घटाऊंगा, ठीक है। लेफ्ट, एक तो x बराबर 0 के नहीं है, तो एक तो x बराबर में से 0 में से कुछ कम करूंगा तभी बराबर नहीं होगा ना 0 के, और कुछ 0 में जोड़ूंगा, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में क्या करता हूँ, मैं जोड़ता हूँ हमेशा, मैंने आपको बताया लेफ्ट वाले में माइनस लेना है और राइट वाले में क्या है आपको प्लस लेना है। तो ठीक है, यहाँ से क्या करूंगा कि 0 प्लस एच, यही तो करना है मुझे, 0 प्लस एच, ठीक है। तो अब देखता हूं मैं, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है मुझे, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, और क्या है एफ एक्स लेना है। अब देखो यहां से क्या कर सकता हूं मैं, एफ एक्स की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, तो लिमिट एक्स क्यू प्लस 3, यही दे रखी है ना, यही दे रखी है। और नीचे क्या है कि मैं एच 0 माइनस एच, देखो यहाँ से 0 माइनस एच रख लो, एक्स टेंस टू 0 मत रखो अभी, 0 माइनस एच रख लो, ठीक है। तो 0 माइनस एच। अब इस वाली जो वैल्यू है आपकी एक्स टेंस टू जो दे रखी है उसको बस में पुट कर दो, उसको कहाँ पुट कर दो, आप ऊपर पुट कर दो, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एच, ठीक है। तो जब मैं इसमें पुट करूंगा तो देखो 0 माइनस एच का होल क्यू प्लस 3, यही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो कितना आएगा, क्योंकि x बराबर भी तो 0 है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि 0 का क्यूब प्लस 3, तो यहाँ से कितना निकला मेरे पास 3 निकल के आया, यहाँ से कितना निकला 3 निकल के आया, ठीक है। अब मैं इधर वाली साइड पे करता हूँ, राइट हैंड साइड पे, तो इसके मैं क्या करूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एच एफ एक्स, ऐसे ही करूंगा, ठीक है, बराबर। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, h को मैं वहां भेज दे रहा हूँ, तो क्या करूंगा एच क्यू प्लस 3, ठीक है। अब देखो कितना हो जाएगा यहाँ से,
यहाँ से देखो कितना हुआ, तो लिमिट 0 का क्यू प्लस 3, तो यहाँ से कितनी निकली आपके पास, वो भी 3 निकली। ठीक है, तो अब आपको सतत होने के लिए क्या पॉइंट चाहिए, सतत होने के लिए आपको एक तो एफ एक्स बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए राइट हैंड साइड, यही तो होनी चाहिए सतत होने के लिए। ठीक है, सतत अगर ये पॉइंट है तो तीनों बराबर होने चाहिए। लेकिन आप देख रहे हो कि एफ एक्स की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, तो एफ एक्स की वैल्यू हमको 1 दे रखी है बराबर में, लेफ्ट हैंड साइड की कितनी निकाली हमने, 3 निकाली है। ठीक है, और बराबर में क्या है, राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी निकली है, तो वो भी 3 निकली है आपकी। ठीक है, तो ये कैसी निकली है, 3 है। अतः हम बोल सकते हैं कि अतः फलन अतः फलन सतत नहीं होगा, अतः फलन सतत नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें कौन से पॉइंट दे रखे थे, एफ एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस 3, एक्स बराबर 0 के नहीं है, तो 0 के कब नहीं होगा, एक बार तो मैं उसको माइनस लूं, यानी लेफ्ट हैंड साइड ले लूं उसकी, यानी माइनस ले लूं 0 में से कुछ कम करके, और एक बार 0 में से कुछ प्लस कर लूं, तभी तो माइनस के बराबर नहीं होगा वो। ठीक है, तभी तो एक्स 0 के बराबर नहीं होगा। और एक्स बराबर 0 पर हमको दे रखा है कि एफ एक्स यदि एक्स बराबर 0 है तो हमको दे रखा है कि उसका मान आपका 1 है, उसका मान कितना है, 1 है, जो हमको डायरेक्ट लिमिट में दे रखा है, उसमें निकालने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो हमने लेफ्ट और राइट दोनों निकाल लिया। ठीक है, एक बार माइनस करके एक बार प्लस करके, कोई वैल्यू नहीं है, ये उतनी ही वैल्यू आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि एफ एक्स बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये कैसी है, बराबर नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि बराबर नहीं है, तो फलन आपका कैसा है, असतत है, यानी सतत नहीं होगा। और ये क्वेश्चन 2019 और 20 में आया हुआ है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ आपका एक्सरसाइज पे चलता हूँ, तो एक्सरसाइज देखते हैं। ठीक है, देखो एक्सरसाइज 5.1 का आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3, और आपको 3 पॉइंट पे ज्ञात करना है। यदि x बराबर 0 लो तब इसका मान ज्ञात करना है, x बराबर -3 लो, x बराबर 5 लो, तो तब हमको सततता की जांच करनी है कि ये x बराबर 0 पर, x बराबर -3 पर, या x बराबर 5 पर सतत है। तो हमको ये 3 पॉइंट दे रखे, x का मान 3 दे रखा है, तो तीनों अलग अलग निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पहले लेते हैं कि हल x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर जब मैं लेता हूं तो देखो यहाँ से कितना है, एफ एक्स आपका, एफ एक्स बराबर कितना है, 5x माइनस 3, यही तो दे रखा है, और x बराबर 0 पर ले रहे हो, तो एक बार तो आप डायरेक्ट लिमिट निकालो इसमें, एक बार आप क्या करोगे, डायरेक्ट लिमिट निकालो, तो f 0 बराबर 5 इंटू 0 की जगह x की जगह 0 रखोगे तो कितना है, आप देखो, तो यहाँ से कितना है, डायरेक्ट लिमिट आपके पास कितनी आई कि 0 माइनस 3, ये 0 हो जाएगा तो -3 आएगी आपके पास। ठीक है, -3 आएगी, डायरेक्ट लिमिट आपके पास कितनी आ गई, -3 आ गई। ठीक है, तो अब आपने डायरेक्ट लिमिट निकाल ली, अब आपने डायरेक्ट लिमिट निकाल ली, अब आपको क्या निकालना है, देखो अब आपको लिमिट भी तो निकालनी है। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि 0 पे निकाल रहे हैं एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स यही तो निकालना है हमें बराबर। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, और एफ एक्स का मान आपको कितना दे रखा है, तो एफ एक्स का मान है 5x माइनस 3, यही है, देखो 5x माइनस 3 यही तो दे रखा है हमको, एफ एक्स का मान इसमें रख देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, और x की जगह पे जो आपको पूछा है वो वाली वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए कि लिमिट x टेंड्स टू 0, अब इसमें कितना हो जाएगा, 5 इंटू 0 माइनस 3, यही तो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा आपके पास, यहाँ से -3 आएगा निकल के, देखो 5 का तो 0 हो जाएगा, और कितना आया आपके पास, 0 आया। तो हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स आपकी किसके, यानी एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, तो क्या ये बराबर है, देखो यहाँ से क्या आपको ये बराबर दिखाई दे रही है, बिल्कुल बराबर दिखाई दे रही है कि -3 आपका एफ एक्स की वैल्यू है, और लिमिट एफ एक्स की वैल्यू भी -3 है, तो आपकी कैसी है, ये बराबर है। अतः x बराबर 0 पर फलन कैसा है आपका, सतत है। अतः x बराबर 0 पर फलन सतत है, सतत है, क्योंकि तीनों हमारी बराबर आई है। अब हमको यहाँ पे खुला अंतराल तो नहीं दे रखा था, खुला अंतराल हमको नहीं दे रखा था, तो हम माइनस और प्लस यानी लेफ्ट एंड राइट साइड नहीं कर सकते, क्योंकि हमको यहाँ पे एक ही वैल्यू दे रखी है कि x बराबर 0 पर हमको ज्ञात करना है। अगर यही एफ एक्स के दो मान दिए रखे होते, दो मान दिए रखे होते, एक तो आपको x बराबर 0 रख के निकालना पड़ता, और एक को बोल देता कि एफ जो है एफ एक्स है उसके दो मान दिए रखे हो, एक नीचे और एक ऊपर, तब हमको
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड निकालनी पड़ती है। तो इसमें क्या है, इसमें तो सीधा निकालना पड़ता है, एक बार आप एफ एक्स से निकाल दो, यानी डायरेक्ट लिमिट रख दो। तो डायरेक्ट लिमिट रखोगे तो x बराबर 0 पे रख रहे हो, तो एफ जीरो का मान जब मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू एक्स की जगह मुझे 0 रखना है, तो यहाँ से -3 निकल के आया डायरेक्ट लिमिट में। ठीक है, अब क्या करना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, तो यहाँ पे लिमिट वाले में मान रख दो। ठीक है, लिमिट वाले में जब मान रखोगे तो उसका भी मान आपका -3 आया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं, कहते हैं आपकी एफ एक्स और लिमिट एफ एक्स आपकी दोनों बराबर है, तो ये कैसा है, फलन आपका सतत है। अगर ये बराबर नहीं होते तो कैसा होता, फलन असतत होता, यानी सतत नहीं होता। ठीक है, तो अब देखते हो 3 पॉइंट दे रखे हैं इसमें, 3 पॉइंट जब दे रखे हैं, अब मैं हल दूसरा पॉइंट करता हूं हल x बराबर -3 पर। ठीक है, पहला पॉइंट कर लिया। इसमें 3 क्वेश्चन देखो दे रखे हैं अलग अलग, x बराबर 0 पे दे रखा है, एक ये क्वेश्चन हो गया, इसी को मैं x बराबर -3 पे भी कर दूं तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया, और 5 वाला भी क्वेश्चन हो गया, अलग अलग हो गया। तो मैं 2 बता दे रहा हूँ, एक आप खुद कर लेना। ठीक है, तो अब देखो हमको क्या दे रखा है कि x बराबर -3 पर हमको ज्ञात करना है, x बराबर -3 पर हमको ज्ञात करना है। तो क्या है यहाँ पे, एफ एक्स बराबर कितना है आपका 5x -3। तो एक बार तो आप इसमें डायरेक्ट लिमिट लगाओगे, डायरेक्ट लिमिट लगाओगे तो देखो क्या हो जाएगा, f -3 बराबर 5 इंटू -3 बराबर -3। देखो x की जगह पे -3 ही तो रखूंगा, और -3 आपका पहले से इसमें है। ठीक है, तो देखो f -3 कितना हो जाएगा आपका, 5 या 15 माइनस का 15 और माइनस का 3, तो कितना आया, -18। ठीक है, -18। तो डायरेक्ट लिमिट कितनी आई आपकी, -18। अब आपको लिमिट वाली करनी है, तो लिमिट x टेंड्स टू -3, x टेंड्स टू -3। इसका मतलब क्या होता है कि जो आप वैल्यू जहां पे आप फंक्शन ले रहे हो उसमें जहां जहां x है, आप सिर्फ इस लिमिट के नीचे जो x टेंड्स टू लिखा हुआ है ना, इसको मान को वहां पुट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एफ एक्स, अब ये वाली भी तो करनी है। ठीक है, तो अब यहां से देखते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू -3, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 5x -3, यही तो दे रखी है। ठीक है, यही तो आपको दे रखी है। तो लिमिट x टेंड्स टू -3, अब 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, -3 है और -3। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितनी आ जाएगी आपकी, 5 या 15 माइनस का 15 और माइनस का 3, यार कितनी आई, -18 आई। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि देखो डायरेक्ट लिमिट आपकी कितनी है, यानी डायरेक्ट लिमिट बराबर कैसी है आपकी, लिमिट x टेंड्स टू -3। ठीक है, एफ एक्स, यही तो, ये आप डायरेक्ट लिमिट ना लिखे, डायरेक्ट लिमिट ना अगर इसको लिखना चाहो तो इसको भी लिख सकते हो, अगर नहीं लिखना चाहो तो आप सीधा एफ एक्स भी कर सकते हो। तो यहाँ से दिखाई दे रहा होगा कि एफ एक्स का -18 है, और लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू -3 का कितना आया था, उसका भी -18 आया था। तो आपका कैसा है, ये फलन दोनों बराबर है, तो आपकी सतत होगा। अतः फलन पूरा लिखना पड़ता है, जब आप यूपी बोर्ड के अंदर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको नीचे जरूर लिखना पड़ेगा कि फलन सतत है या नहीं है। तो फलन, अतः फलन एफ एक्स एक्स टेंड्स टू -3, क्योंकि आपने -3 पर ही तो निकाला है, पर फलन सतत है। सतत है अभी तो, क्योंकि दोनों बराबर आए हैं, एफ एक्स और लिमिट एफ एक्स। ठीक है, अगर ये बराबर नहीं आते तो फलन आपका असतत होता। तो आप दूसरा क्वेश्चन भी x बराबर 5 पर भी करो। ठीक है, आप करना, अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट में करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं उसको बताऊंगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। चलिए, देखो वैसे ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, अभी एग्जाम्पल में मैं आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ, 2019 में आया हूँ, एक बार फिर फोन करा देता हूँ क्योंकि एक्सरसाइज में भी आ गया है। ठीक है, तो अब क्या करना है हमको, एफ एक्स बराबर हमको क्या दे रखा है, बराबर 2x² -1 यही दे रखा है, और x बराबर 3 पर हमको ज्ञात करना है ये फलन सतत है या नहीं है। ठीक है, तो अब इसको कैसे कर सकते हैं, एक बार तो आप डायरेक्ट लिमिट रख दो। तो जब डायरेक्ट लिमिट रखोगे तो एफ एक्स की डायरेक्ट लिमिट रखोगे तो x की बराबर 3 रखोगे, तो 3 बराबर 2 इंटू 3 का स्क्वायर -1, यही हो जाएगा, बराबर 2 इंटू 3 रख के 9 -1, तो यहाँ से कितना होगा, 18 -1 बराबर कितना है, 17 आया आपके पास, 17 आ गया। ठीक है, अब आप रखोगे लिमिट में। ठीक है, तो एक बार आप थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ।
ठीक है, इससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके कम समय में हो सके। ठीक है, अब क्या रखना है आपको, लिमिट वाला रखना है, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ एक्स। ठीक है, तो बराबर अब क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 3। ठीक है, अब एफ एक्स का वैल्यू कितने है आपका, एफ एक्स की वैल्यू दे रखा है 2x² - 1, यही तो दे रखा है, तो रख दो भैया लिमिट x टेंड्स टू 0। अब क्या रखोगे आप, लिमिट x का मान यहाँ पे रखोगे, तो x का मान कितना है आपका, 3 है, 0 नहीं, 3। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर -1, तो यहाँ से देखो कितना हो गया आपके पास, यहाँ से कितना निकल के आया आपके पास, यहाँ से देखो कितना निकल के आया, 2 इंटू 3 का क्यू का कितना होता है आपका, 18 होता है, 3 का क्यू कितना हुआ, 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9 हुआ, -1, तो यहाँ से कितना है आपके पास 18 - 1, तो यहाँ से कितना आया आपके पास 17 निकल के आया। ठीक है, यहाँ से कितना निकल के आया आपको, 17 निकल के आया। तो देखो यहाँ से क्या है, एफ एक्स बराबर आपका कितना है, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू 3। अब देखो यही तो चाहिए आपको, सतत होने के लिए एफ एक्स बराबर लिमिट एफ एक्स होना चाहिए, लिमिट की जो वैल्यू निकाल ली है और एफ एक्स की जो वैल्यू है वो बराबर होनी चाहिए आपस में, तभी आप बोल सकते हो कि फलन सतत है, यानी दोनों आपको बराबर होनी चाहिए, एफ एक्स और लिमिट एफ एक्स की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तभी आप बोल सकते हो कि फलन सतत है। तो एफ एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी निकल के आई है, 17, बराबर लिमिट एफ एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आई है आपके पास, 17, ये भी तो 17 निकल के आई है। अतः आपको दिखाई दे रहा होगा कि फलन आपका सतत है, क्योंकि दोनों वैल्यू कैसी है, बराबर है। ठीक है, अतः फलन पूरा लिखना है, अतः फलन एफ एक्स एक्स बराबर 3 पर सतत होगा, सतत होगा। ठीक है, सतत होगा, ये पूरा अगर यूपी बोर्ड में आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, यूपी बोर्ड का, तो आपको पूरा लिखना है कि अतः फलन एफ एक्स एक्स बराबर 3 पर सतत है। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर नहीं आते, एफ एक्स और लिमिट एफ एक्स की वैल्यू आपकी बराबर नहीं आती, तो आप बोल सकते हो कि फलन असतत है। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलो अब तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 3 में क्वेश्चन कुछ अलग दे रखे हैं आपको। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, फलनों की सततता की जांच करो। फलनों की सततता की जांच करो। आपको फलन दे रखा है, पहला दे रखा है एफ एक्स बराबर x - 5, एफ एक्स बराबर x - 5। ठीक है, और इसमें क्या है कि आपको चारों फलनों में दिखाई दे रहा होगा कि x की कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, कि x बराबर 1 पे, 2 पे, 0 पे, किस पे करना है आपको, कोई निश्चित वैल्यू आपको नहीं दे रखी है। तो आप क्या करोगे, इन सभी में यानी चारों फलनों में आप x बराबर a मान लोगे, a मानोगे, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, तो जब हम a मानेंगे तब देखो क्या होता है। तो आपको 4 पॉइंट दिए रखे हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैं आपको करता हूं, तो हल। ठीक है, a पॉइंट कर रहा हूं, a पॉइंट। अब a पॉइंट में क्या करूंगा कि x बराबर a लेने पर, x बराबर a लेने पर, क्योंकि हमको यहाँ पे कोई चीज दे नहीं रखी है कि x बराबर 0 पे लेना है, 1 पे लेना है, -1 पे लेना है, किस पे लेना है, नहीं दे रखा है। तो मैं स्वेच्छा से अपने, यानी मैंने माना, ठीक है, तो माना x बराबर a लेने पर। ठीक है, तो मैं देखता हूं, तो फलन मुझे क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर दे रखा है x - 5। ठीक है, और x बराबर किस पे है, मुझे a पर ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ दे नहीं रखा है, मैंने अपनी स्वेच्छा से a मान लिया है, b भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्वेच्छा से आप मैंने a माना है, आप b मान सकते हो, c मान सकते हो, लेकिन आप न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मान सकते। आप न्यूमेरिकल वैल्यू मानोगे तो इनके अलग अलग मान भी आ सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ आपको इंग्लिश वाली वैल्यू ही लेनी है। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिमिट निकालते हो। आप डायरेक्ट लिमिट निकालोगे तो क्या करोगे, x की वैल्यू पुट करोगे, तो एफ जी एफ ए, क्योंकि ए ही तो निकाल रहे हो, बराबर कितना हो जाएगा आपका a - 5, a - 5, यही तो निकल के आया आपका डायरेक्ट लिमिट पे। डायरेक्ट लिमिट पे आपके पास ये निकल के आया। ठीक है, अब आप लिमिट में निकालोगे, तो लिमिट x टेंड्स टू a, क्योंकि a पर ही तो निकाल रहे हो, एफ एक्स। अब क्या करना है आपको, सिर्फ एफ एक्स में क्या करना है, एफ एक्स में जो वैल्यू है आपकी ये वाली रखनी है। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू a, एफ एक्स का मान कितना है आपका, एफ एक्स का मान दे रखा है आपको, तो x - 5 दे रखा है। अब x की आपको सिर्फ a रखना है, x की जगह पे आपको वैल्यू रखनी है जो लिमिट में दे रखी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से कितना निकल के आएगा आपके पास, यहाँ से निकल के आएगा a - 5। तो अब आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि एफ एक्स बराबर लिमिट एफ एक्स। ठीक है, तो ये क्या आपस में बराबर है, देखो
एक बार एफ एक्स का मान आपका कितना है, तो a माइनस फाइव निकला है, a माइनस फाइव, ठीक है, बराबर, और लिमिट एफ एक्स का मान कितना है, तो वो भी a माइनस फाइव निकला है। तो ये आपस में आपके बराबर है, अतः फलन आपका कैसा है, सतत है। अतः फलन सतत है। अतः फलन कैसा है आपका, सतत है। कैसे किया आपने, कि आपको तीसरे क्वेश्चन में आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं कि एफ एक्स बराबर एक्स माइनस फाइव, एफ एक्स बराबर 1/x माइनस फाइव, एक्स बराबर है 5, एक्स बराबर वहां क्या लेना है आपको, वहां आपको एक्स, इसके एक्स बराबर नहीं है 5 के, एक्स बराबर नहीं है आपकी 5 के, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में। तो आप पहला क्वेश्चन कैसे किया कि आपने माना कि x बराबर a है, x बराबर a है, ठीक है, तो x बराबर आपने a लेने पर आपको क्या है, एफ एक्स बराबर, जब आप डायरेक्ट लिमिट निकालोगे तो x की जगह पे a रखोगे तो एफ a बराबर कितना निकलेगा, a माइनस फाइव, ठीक है, एफ एक्स की जो वैल्यू आप निकालोगे तो डायरेक्ट लिमिट रखोगे तो एफ एक्स की जगह पे आपको a रखोगे तो यहाँ से कितना आएगा, a माइनस फाइव आएगा डायरेक्ट लिमिट में, ठीक है, और लिमिट एफ एक्स कितना है, x टेंस टू a, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स। अब एफ एक्स का यहाँ पे मान रखते हो तो x माइनस फाइव रखोगे तो, और x की जगह पे आपको a रखना है तो इसका भी मान a माइनस फाइव आया। तो आप दिखाई दे रहा है यहाँ से कि एफ एक्स बराबर लिमिट एफ एक्स, ठीक है, सतत होने के लिए यही प्रतिबंध चाहिए, और यहाँ पे सततता की जांच ही हमको करनी है, ठीक है, तो एफ एक्स का मान भी आपका a माइनस फाइव आया है और लिमिट एफ एक्स का मान भी आपका a माइनस फाइव आया है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि फलन आपका सतत है, यानी फलन a जो है x बराबर a पर कैसा है आपका, सतत है, ठीक है। अब हम दूसरा पॉइंट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया, अब दूसरा करते हैं, ठीक है, तो दूसरे में क्या है कि माना x बराबर, यहाँ भी a मान लो, क्योंकि जो x बराबर आपको दे रखा है 5 के बराबर नहीं है, x बराबर 5 के नहीं है, तो अब यहाँ पे अगर आपको वैसे निकालोगे, अगर आप माइनस और प्लस से निकालोगे, यानी कुछ ऐसे करके आप निकालोगे, इसको ऐसे करके निकालोगे, यानी ऊपर भी कुछ दे रखा होगा, नीचे भी कुछ दे रखा होगा, तो आपको दिखाई दे रहा है कि आपको ऊपर तो मान लीजिए आपको दे रखा है कि 1.x माइनस फाइव किस पे है आपका, x बराबर नहीं है 5 के, ये आपको दे रखा है, लेकिन आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है आपको नीचे वाला पॉइंट आपको नहीं दे रखा है, नीचे वाला पॉइंट आपको नहीं दे रखा है। तो अब आपको कैसे करना है, आपको एक ही तो पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, जो मैंने अभी एग्जांपल में भी आपको क्वेश्चन कराए थे, 2 क्वेश्चन ऐसे कराए थे, तो यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया कि एफ एक्स बराबर आपको क्या दे रखा है, 1.x माइनस फाइव, एक्स बराबर नहीं है 5 के, ये पॉइंट तो आपको दे रखा है, लेकिन नीचे जो दे रखा है, नीचे जो दे रखा होता है कि x बराबर यहाँ पे 5 और दे रखा होता कि x बराबर 5 पर कितना है आपका 1 है, यदि x बराबर 5 पर आपकी वैल्यू 1 है तो आप इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड और एफ एक्स के तरीका से करते, ठीक है, लेकिन हमको सिर्फ इतना दे रखा है, ये यानी अधूरा क्वेश्चन दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी x बराबर a मान लेंगे, इसमें भी x बराबर a मान लेंगे, ठीक है। इसको ऐसे क्यों नहीं करेंगे, इसको मैंने रीजन बता दिया कि हमको सिर्फ एक ही पॉइंट इसमें दे रखा है, जो नीचे दे रखा होता है कि 1 बराबर x माइनस 1, यदि x बराबर 5 दे रखा होता फिर तो हम इस तरीके से करते, इसको जो मैंने आपको तरीका बताया था, ठीक है, लेकिन हमको सिर्फ एक ही पॉइंट दे रखा है कि एफ एक्स बराबर 1x माइनस फाइव और x बराबर नहीं है 5 के, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन दे रखा है तो आप क्या मान लो, आप इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो यहाँ पे, ठीक है, तो x बराबर आप a मान लो कि x बराबर a लेने पर, ठीक है, x बराबर a मानने पर, माना x बराबर a पर फलन, ठीक है, फलन। तो अब क्या करना है आपको, एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, 1.x माइनस फाइव, ठीक है, x माइनस फाइव यही तो दे रखा है, x माइनस फाइव। अब ये जो दे रखा है ना आपका, x बराबर नहीं है 5 के, इसको छोड़ दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको लो या मत लो, ठीक है। तो अब आप देखते हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट लिमिट पर dl, यानी डायरेक्ट लिमिट आप करोगे तो कितना हो जाएगा आपका f, और x का मान आपको क्या रखना है, a रखना है, तो यहाँ से देखोगे तो 1.x की जगह पे a रख दो तो a माइनस फाइव, ठीक है, ये आया, एफ एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आई, एफ एक्स की वैल्यू आपकी ये आ गई, एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई आपके पास है, ये आ गई डायरेक्ट लिमिट रखने पर, डायरेक्ट लिमिट रखने पर, ठीक है। अब हमको लिमिट भी तो रखनी है, ये तो आपकी एफ एक्स की वैल्यू है, ठीक है, तो लिमिट एफ एक्स की वैल्यू भी तो लानी है हमको, तो लिमिट एफ एक्स, और कहाँ पे एक्स टेंस टू ए, एक्स की जगह पे क्या रखना है, ए, ठीक है, तो यहाँ से देखो तो लिमिट
लिमिट आपकी कितना एफ एक्स का मान कितना है 1.x-5 यही तो है, और x टेंस टू ए आपकी यहाँ है। तो आप यहाँ से देख रहे हो कि आपको क्या आ रहा है 1.a-5 यही तो आएगा a-5, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि लिमिट x टेंस टू ए। अब आप यहाँ से देख रहे हो कि एफ एक्स बराबर लिमिट एफ एक्स। तो इनका मान आपको क्या है, सतत होने के लिए क्या प्रतिबंध है, दोनों बराबर होने चाहिए। तो देखो एफ एक्स का मान आपके पास कितना है, एफ एक्स का मान कितना है 1.x-a-5 है, ठीक है। a-5 बराबर में 1 लिमिट एफ एक्स का मान कितना आया, तो इसका भी मान 1.a-5 आया है। तो ये कैसे आपस में बराबर है, अतः फलन, इसको लिख दो, अतः फलन एफ एक्स कैसा है आपका, दूसरे पॉइंट के लिए बता रहा हूँ, एफ एक्स बराबर नहीं है 5 के पर सतत है। अब मैंने दूसरे तरीका से क्यों नहीं किया था ये, ठीक है, क्यों नहीं किया था वो मैं आपको बता चुका हूं, किस लिए नहीं किया था। वहां सिर्फ हमको एक ही पॉइंट दे रखा था, खुला अंतराल, हमको खुला अंतराल तो दे रखा था, लेकिन डायरेक्ट लिमिट रखने के लिए हमें कोई सीधी चीज इसमें नहीं दे रखी है। वही क्वेश्चन ये है, यहाँ भी हमको x बराबर नहीं है -5 की, ये तो दे रखा है, लेकिन हमको ये भी पॉइंट दे रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें भी आपको लेफ्ट और राइट तो दे रखी है, लेकिन आपको जो एफ एक्स दे रखी है उसकी वैल्यू नहीं दे रखी है। तो इसलिए आप क्या करोगे, वहां पर भी आप ऐसे ही करोगे, ठीक है। तो इसको भी ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ, ठीक है। तो सी पॉइंट करते हैं, ठीक है। तो सी पॉइंट करते हैं, तो देखो सी पॉइंट यानी सीमा क्वेश्चन है। तो एफ एक्स हमको कितना दे रखा है, एफ एक्स बराबर दे रखा है तो x² -25 बट्टे क्या है x+5, यही तो दे रखा है। और किस पर ज्ञात करना है कि x बराबर नहीं है -5 के, x बराबर नहीं है -5 के। अब आप देखो कि आपको एफ एक्स ये तो दे रखा है, एफ एक्स बराबर कि x² -25 बट्टे x+5, x बराबर नहीं है -5 के। लेकिन अगर यहाँ पे दे रखा होता कि यदि x बराबर 5 है, अगर ऐसे दे रखा होता तब तो आप डायरेक्ट लिमिट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से करते, लेकिन हमें क्या है कि सिर्फ एक ही पॉइंट दे रखा है, जो सी पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है उसमें आपको एक यानी ऊपर वाला ही पॉइंट आपको दे रखा है, ये वाला ही पॉइंट आपको दे रखा है। तो यहाँ पर भी आपको क्या है, x बराबर a लेनी पड़ेगी, x बराबर a लेनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि हमको ये वाला पॉइंट आपको दे ही नहीं रखा है, तब हम ऐसे करेंगे ना इसको। तो ये जब हमको दे ही नहीं रखा है तो हम सीधा सीधा करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो चलो, तो अब इसमें डायरेक्ट लिमिट लगाओ भैया, लगाओ इसमें डायरेक्ट लिमिट, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट लिमिट डी एल, डायरेक्ट लिमिट रखोगे तो एफ, अब x की जगह क्या रखना है आपको, a रखना है, बराबर यहाँ से देखो तो a का स्क्वायर -25 ये हो गया, ठीक है, बट्टे x यानी a+5 हो जाएगा, ठीक है। a+5 को x की जगह पे a रखोगे तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा आपका a+5 हो जाएगा एक तो आपका, ठीक है। अगर इसको भी देखो ऐसे ना करके मैं इसको क्या करूंगा, a² -5 का स्क्वायर, 25 को ऐसे भी तो कर सकता हूँ, a+5 25 को मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से देखो, तो यहाँ से कितना हुआ कि एक तो a-5 हुआ, ठीक है, और एक प्लस वाला निकल के आया, एक माइनस वाला, तो a+5 नीचे है, देखो इससे ये कट जाएगा, तो मेरे पास कितना आया, a-5 आया। तो डायरेक्ट लिमिट मेरे पास कितनी आई, a-5 आई, ठीक है। डायरेक्ट लिमिट मेरे पास क्या आई, a-5। अब मैं निकालूंगा लिमिट एफ एक्स वाली, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू कितना है, a लेना है आपको, ठीक है, और क्या है एफ एक्स। अब यहाँ से रखो तो लिमिट एफ एक्स की जगह क्या रखोगे, x टेंस टू a तो दे रखा है, एफ एक्स की जगह आप क्या रखोगे, आपको ये वाला मान रखना है। तो x² -25 बट्टे x+5 यही तो दे रखा है आपको, ठीक है। तो अब इसको कर दीजिए लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू a, 0 नहीं a, ठीक है। तो अब देखो a का मान रखोगे तो a² -25 बट्टे x+5, ठीक है। जब आप इसको करोगे तो यहाँ से भी आपका a+5 a-5 और a+5 बट्टे में, ठीक है। तो 5 से 5 कट जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा, लिमिट x टेंस टू a का मान आपके पास कितना बचा, a-5। अब आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा कि जो एफ एक्स है आपका, एफ एक्स a-5 निकला है, और लिमिट एफ एक्स क्या निकला है, लिमिट
एफ एक्स की आपका यानी a-5 तो ये निकला है और इधर भी आपका a-5 निकला है। तो देखो दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं तो कैसा है, फलन सतत है, अतः फलन सतत होगा, अतः फलन सतत होगा। सतत क्यों होगा, क्योंकि दोनों चीज आपकी बराबर है। मैंने आपको ये बता दिया कि इसका कैसे, इसको हम x बराबर नहीं है -5 की, ये तो दे रखा है, लेकिन हमको जो डायरेक्ट लिमिट रखेंगे वो हमको नहीं दे रखी है, तो हम इसको कैसे करेंगे, इसे सीधा सीधा x बराबर a मानकर करेंगे। ठीक है, x बराबर a मान के करेंगे। अब इसमें डी क्वेश्चन और रह गया, उसको और मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलो डी में क्वेश्चन देखो, तो इसमें क्या दे रखा है कि अगर आपको मॉड दे रखा हो,